हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर निम्नलिखित में से कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर। इसका सही ऑप्शन है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी पर मौजूद आधे से ज़्यादा मुक्त जल को समाहित करता है। यह दुनिया के सभी महाद्वीपों को अपने अंदर समा सकता है। यह उत्तर में उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है। यह ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका और ओशिनिया के बीच फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मनासलू। इसका सही ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह हिमालय का हिस्सा है और चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाली में सागरमाथा, संस्कृत में देवगिरी और चीनी में मोलांगमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, सिकंदर महान, नवांग कॉम्बो। इसका सही ऑप्शन है वास्को डी गामा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति पुर्तगाल के खोजकर्ता वास्को डी गामा थे। वास्को डी गामा ने 1497 में पुर्तगाल के लिस्बन से यात्रा शुरू की थी। उन्होंने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया और अफ्रीका के पूर्व तट पर मालेंदी में लंगर डाला। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा मसाले का व्यापार करने के लिए कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी, रिचर्ड ब्रांसन, लुई ब्लेरियो। इसका सही ऑप्शन है एडमंड हिलेरी। पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे थे। 29 मई 1953 को सुबह 11:30 बजे ये दोनों शिखर पर पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है? मिस्र, चीन, भारत, पाकिस्तान। इसका सही ऑप्शन है चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन था। चीन के सोंग राजवंश 960 से 1279 ईस्वी के दौरान झियानफैंग नमक कागजी मुद्रा का इस्तेमाल किया गया था। कागज की मुद्रा को फ्लाइंग मनी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे राम किसके शब्द हैं? तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। इसका सही ऑप्शन है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही ऑप्शन है महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। उन्होंने यह नारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई के गवालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते समय दिया था। इस नारे के जरिए गांधी जी ने लोगों को दृढ़ निश्चय करने का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, यह कथन किसका है? भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल, रामप्रसाद बिस्मिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा गीत मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उन्होंने यह नारा साल 1944 में बर्मा में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सदस्यों के लिए दिया था। सुभाष चंद्र बोस के कुछ और नारे, दिल्ली चलो, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उनके जोशीले नारों ने देश को एकता के सूत्र में बांधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहलाता है? रियो डी जेनेरो, रेसिफे, साओ पालो, क्यूरिटिबा। इसका सही ऑप्शन है साओ पालो। साओ पाओलो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर, दक्षिणी अर्धगोले और अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा उपयुक्त शहर और दुनिया का आबादी पर 8वां सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? जापान, ताइवान, तुर्की, सऊदी अरब। इसका सही ऑप्शन है तुर्की। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इनका मकसद अन्य स्वतंत्र देशों के संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन कर अपनी रक्षा को सुनिश्चित करना है। महाद्वीप का नाम है कुल 7 महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? 8 नवंबर 2001, 9 नवंबर 2001, 10 नवंबर 2001, 11 नवंबर 2001। इसका सही ऑप्शन है 9 नवंबर 2001। जमरानी बांध परियोजना कहाँ पर स्थापित है? उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल। इसका सही ऑप्शन है नैनीताल। इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध के निर्माण की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? कोटली भेल जल विद्युत परियोजना, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना। इसका सही ऑप्शन है टिहरी जल विद्युत परियोजना। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, 2400 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है। इस समय भारत का सबसे बड़ा बांध है जहां बिजली बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीआर का पूरा नाम क्या है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डेवलपमेंट प्रोविंशियल रिकॉर्ड। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना है 800 मेगावाट की, 600 मेगावाट की, 400 मेगावाट की, 200 मेगावाट की। इसका सही ऑप्शन है 400 मेगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भारत के उत्तराखंड में टिहरी बांध से लगभग 22 किमी नीचे भागीरथी नदी पर बनाई गई है। यह जल विद्युत परियोजना 2010 में चालू हुई थी। इस स्वीकृत और कुल स्थापित क्षमता 400 मेगावाट है। परियोजना का प्रकार बड़ा है क्योंकि इसकी कुल क्षमता 25 मेगावाट से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव जवाहर योजना संबंधित है? चारा विकास योजना, उर्वरक उत्पादन, उद्योग विकास। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है चारा विकास परियोजना। अभिनव योजना वन विभाग की एक योजना है। यह योजना
विलुप्तप्राय और संकटापन्न खरमोर और सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत इन पक्षियों की सूचना देने वालों और उनके अंडे, चूजे और रहवास की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले किसानों को नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सिंचित क्षेत्र लगभग कितना है? 40.65%, 40.66%, 40.67%, 40.68%। इसका सही ऑप्शन है 40.66%। उत्तराखंड में सिंचित क्षेत्र राज्य कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 47% है। उत्तराखंड में सिंचाई के लिए एक साधन अपनाए जाते हैं जैसे कि नलकूप, कुएं, तालाब, झील, नहर, झरने, गूले, पोखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग 20%, 15%, 13%, 50%। इसका सही ऑप्शन है 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना नदी वन्यजीव विहार के जिले में स्थित है? पौड़ी नदी, देहरादून, हरिद्वार, चंपावत। इसका सही ऑप्शन है पौड़ी। सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में स्थित है। यह राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच नैनीताल जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए और जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।